हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि आर डी शर्मा की जो सीरीज़ है वो हमने स्टार्ट की हुई है ताकि आपकी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन आप हर एक बुक से अच्छे से कर सके। तो आज इसी सीरीज़ के अंदर हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, मैट्रिसेस चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मैट्रिसेस के जो क्वेश्चंस होंगे वो दो पार्ट्स के अंदर हम कवर करेंगे। एक पार्ट ये रहेगा, एक पार्ट इससे अगला आएगा। ठीक है, जिसके अंदर हम लगभग मैट्रिसेस के वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या ट्रिकी क्वेश्चंस कवर कर सकेंगे जो एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ पर देखिए, सबसे जो पहला क्वेश्चन है उसके लिए हम चलते हैं। सबसे जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया हुआ है, इसमें कहता है कि 2x+1 3y 0 y² - 5y एंड b, ये दोनों के दोनों आपको इक्वल मैट्रिसेस दे रखी हैं। तो यहाँ पर आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको पता है कि जो मैट्रिसेस इक्वल होती हैं तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज़ होती हैं वो आपस में इक्वल रहेंगी। तो यहाँ पर देखो, अगर ये 2x+1 है यहाँ पर और यहाँ पर x+3 है, इन दोनों को बराबर अगर हम रखेंगे तो 2x+1 इक्वल्स टू x+3। तो यहाँ से इस x को इधर लाएंगे, x रह जाएगा, और 1 को इधर ले जाएंगे तो 2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू तो आपको 2 मिल गई। अब y की वैल्यू निकालने के लिए आप इन दोनों को बराबर रख लो या इन दोनों को बराबर रख लो। 3y इक्वल्स टू में y² प्लस में 2। अब यहाँ से इसको आप इधर लेके जाएंगे, ये हो गया। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखते हैं तो y² - 3y प्लस में 2, इसके फैक्टर कर दें तो y-1 और y-2, ये दो फैक्टर आ गए। तो y की वैल्यू यहाँ से 1 निकल रही है और यहाँ से 2 निकल रही है। लेकिन क्या ये दोनों वैल्यू पॉसिबल होंगी? तो उसके लिए आपको इसको भी चेक करना पड़ेगा। y² - 5y y² - 5y इक्वल्स टू -6। इस 6 को आप इधर लेकर आओ, +6 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसके फैक्टर बनाएंगे तो y-3 और y-2। तो यहाँ से y की एक वैल्यू 3 आ जाएगी और एक वैल्यू आपको 2 मिलेगी। अब यहाँ पर जो y की वैल्यू निकली है और यहाँ जो y की वैल्यू निकली है, उनमें से जो कॉमन वैल्यू होगी वो आपका आंसर होगा। ठीक है, दोनों को नहीं लिखना है। यहाँ पर y की वैल्यू 2 है, वहाँ पर y की वैल्यू 2 है, तो यानी जो फाइनल आंसर आएगा उसमें y आप 2 के बराबर लेंगे। तो ये दो आंसर हमारे फाइनल होंगे, x और y। अगर वैल्यू यहाँ से भी अलग आ जाती, यहाँ से भी अलग आ जाती, तो हम लिख देते वैल्यू ऑफ y डज नॉट एग्जिस्ट। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड में कहता है कि लेट ए बी ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/4। एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3/4 है। इफ R1 डिनोट द फर्स्ट रो ऑफ ए एंड C2 डिनोट इट्स सेकंड कॉलम, देन डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस R1 एंड C2। तो अगर मैं यहाँ से आपको कहूँ कि भाई R1 का जो ऑर्डर है वो कितना होगा, R1 का ऑर्डर बनेगा आपका 1/4। ठीक है, और C2 का ऑर्डर क्या बनेगा, C2 का ऑर्डर बनेगा 3/1। अब आप कहोगे कैसे, देखो समझो। यहाँ पर कहता है कि भाई एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3/4, 3 रो हैं 4 कॉलम है। तो फॉर एग्जांपल एक मैं वैसे ही रैंडमली मैट्रिक्स लिख लेता हूँ। ठीक है, 3 रो 4 कॉलम, तो 1 2 3 4 0 1 2 3 0 0 1 2। 3 रो होगी, इसके अंदर 4 कॉलम हो गए। R1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट रो ऑफ ए। R1 ये है हमारे पास। तो इसके अंदर देखो 1 2 3 4, 4 कॉलम है, तो 4 कॉलम हो गए। रो है, क्योंकि रो मैट्रिक्स है तो इसका मतलब इसकी रो तो एक ही रहेगी। और C2 किसको डिनोट कर रहा है, सेकंड कॉलम को डिनोट कर रहा है। अब यहाँ पर जो रो होगी 1 2 3, 3 रो हो गई, और कॉलम इसका एक ही रहेगा क्योंकि ये कॉलम मैट्रिक्स है। तो आपको क्या करना है, अगर रो निकालनी है आपको, ठीक है, रो, एक रो का ऑर्डर बताना है, तो रो का मतलब उसमें एक रो तो होगी। कॉलम उसमें कितने होंगे, जितने ओरिजिनल मैट्रिक्स में कॉलम है। और ऐसे ही अगर आपको कॉलम मैट्रिक्स निकालनी है तो उसमें रो उतनी ही होंगी जितने ओरिजिनल मैट्रिक्स में रो है, कॉलम उसमें हमेशा एक ही रहेगा। तो इस तरीके से इसका आंसर आप फटाफट दे सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में कहता है द सेल्स फिगर फॉर द 2 कार डीलर ड्यूरिंग जनवरी showed that dealer A sold 5 luxury, 3 premium and 4 standard cars, while dealer B सोल्ड 7 लग्जरी, 2 प्रीमियम एंड 3 स्टैंडर्ड कार। ये कब का डाटा है, ये डाटा है जैन का। ठीक है, उसके बाद कहता है कि टोटल सेल्स ओवर 2 months पीरियड ऑफ जैन टू फेब रिवील दैट डीलर ए हैज सोल्ड 8 लग्जरी, 7 प्रीमियम एंड 6 स्टैंडर्ड कार इन द सेम 2 month पीरियड डीलर
B sold 10 luxury, 5 premium and the 7 standard cars. Write a 2 by 3 matrix summarizing sales data for January and the 2 month period for each dealer. तो जनवरी का डाटा लिखना है और 2 मंथ का डाटा लिखना है. हैंस फाइंड द सेल ऑफ द फैब फॉर ईच ईयर. और फिर आपको फैब का डाटा भी आपको उसमें से बताना है. तो पहले हम जैन का डाटा लिख लेते हैं. तो जैन में क्या हो रहा है, जैन में क्या हो रहा है, जो डीलर ए है आपका, ठीक है, डीलर ए ये 3 तरह की कारें बेच रहा है, प्रीमियम, लग्जरी, प्रीमियम और स्टैंडर्ड. तो लग्जरी, प्रीमियम एंड स्टैंडर्ड. तो कितनी कार बेच रहा है, 5, 3 और 4. ये बेच रहा है 5, 3 और 4. ठीक है, यहाँ पर लिख लो डीलर ए, यहाँ से डालो डीलर ए. और डीलर बी क्या कर रहा है, जैन के मंथ में कितनी लग्जरी कार बेच रहा है, 8 लग्जरी, 7 प्रीमियम, ना 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 ऊपर दे रखा ना, 7 लग्जरी, 2 प्रीमियम एंड 3 स्टैंडर्ड. 7 लग्जरी, 2 प्रीमियम एंड 3 स्टैंडर्ड. ये आपके पास डाटा किसका आया, जैन का आ गया. उसके बाद फिर जैन और फैब दोनों का जो डाटा है वो आपको दे रखा है, जैन और फैब दोनों का डाटा दे रखा है. सेम वही डीलर ए डीलर बी का, कि ये दोनों मिलाकर जो डीलर ए है वो कितनी सेल करता है, 8 लग्जरी कार बेचता है, 7 प्रीमियम कार बेचता है, 8 लग्जरी कार, 7 प्रीमियम कार और 6 स्टैंडर्ड कार. और जबकि जो डीलर बी है वो कितनी बेचता है, 10 लग्जरी, 5 प्रीमियम, 10 लग्जरी, 5 प्रीमियम एंड 7 स्टैंडर्ड कार. अब ये तो आपके पास जनवरी का आ गया, जनवरी फरवरी का आ गया. अब फरवरी का डाटा ये पूछ रहा है कि फरवरी में कितनी सेल ये कर रहे हैं. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो 2 मंथ का डाटा है उसमें से जनवरी के डाटा को माइनस कर दो. तो 2 मंथ का डाटा इसका 8 है, इसमें से 5 माइनस करोगे तो 8 माइनस 5, ऐसे 7 माइनस 3, 6 माइनस 4, इधर से करेंगे 10 माइनस 7, 5 माइनस 2 और 7 माइनस 3. तो ये आ जाएगा आपके पास 3, 3, 4, 3, 2, 4. तो ये डाटा आपके पास आ जाएगा फैब का. ठीक है, अब उसके बाद आपको, अच्छा इसको ना आप जरूरी नहीं कि आपको कॉलम में लिखना, आप इसको रो में लिखना चाहो रो में भी लिख सकते हो. जैसे आपने डीलर ए इधर लिख दिया, डीलर बी इधर लिख दिया, कार इधर लिख दी, लग्जरी, प्रीमियम, स्टैंडर्ड. तो आप ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि प्लस माइनस कर रहे हैं. जब मल्टीप्लाई के क्वेश्चंस करेंगे तब आपको ध्यान रखना पड़ता है कि ऑर्डर कैसे लिखना जरूरी है. प्लस माइनस में कोई दिक्कत नहीं है. फोर्थ में कहता है कि इन ए सर्टेन सिटी देर आर 25 कॉलेजेस, ईच कॉलेज हैज़ 15 पीएन्स, 6 क्लर्क्स एंड 2 कैशियर. ठीक है, पीएन्स हो गए आपके पास, क्लर्क्स हो गए और कैशियर हो गए, और एक टाइपिस्ट और सेक्शन ऑफिसर. एक्सप्रेस द गिवन इन्फॉर्मेशन एज ए कॉलम मैट्रिक्स. इसको आपको कॉलम में लिखना था, अब मैंने यहाँ रो में लिख दिया. अब इसने स्पेसिफाई कर दिया कि कॉलम में, तो कॉलम में लिखना पड़ेगा आपको इन सबको. ठीक है, तो इनको हटा के कॉलम में लिखते हैं. अब यहाँ पर कह रहा है कि भाई 15 तो पेयर्स हैं, 6 क्लर्क्स हैं, 2 कैशियर हैं और एक टाइपिस्ट है और एक सेक्शन ऑफिसर है. तो एक्सप्रेस द गिवन इन्फॉर्मेशन एज ए कॉलम मैट्रिक्स एंड यूजिंग स्केलर मल्टीप्लिकेशन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पोस्ट ऑफ ईच काइंड इन ऑल द कॉलेजेस. जितने भी कॉलेजेस हैं उसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है. तो अभी तो हमने ये क्या लिखा है, ये सिर्फ एक ही कॉलेज का लिखा है. तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हो जाएंगी कितनी, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट किस किस की, पियन, क्लर्क, कैशियर, टाइपिस्ट एंड सेक्शन ऑफिसर. तो इसके लिए आपको क्या करना है, 25 कॉलेजेस हैं तो 25 से इसको मल्टीप्लाई करना है. तो ये आ जाएगा आपके पास 15 पंजे 75, 15 दूनी 30, 7 37, 150
50, 25, 25, यानी 375 पीएन्स की रिक्वायरमेंट है। 150 कौन है, क्लर्क हो गए, 50 कैशियर हो गए, 25 टाइपिस्ट और 25 सेक्शन ऑफिसर्स। ठीक है, इनकी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, इसमें कहता है कि a इक्वल्स टू डायगोनल ऑफ दिस, b इक्वल्स टू डायगोनल ऑफ दिस, c इक्वल्स टू डायगोनल ऑफ दिस, फाइंड 2a प्लस 3b माइनस 5c, और इसका भी आपको डायगोनल ही निकालना है। ठीक है, डायगोनल ही निकालना है। अब यहाँ पर आपको दिया हुआ है 2a फाइंड करना है, तो आप 2a को पहले अलग से फाइंड कर लो या इकट्ठा कर लो। ठीक है, हम 2a को पहले निकाल लेते हैं। 2a बनेगा डायगोनल ऑफ 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18। ठीक है, फिर हमें चाहिए 3b, तो 3b को निकालते हैं डायगोनल ऑफ 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। फिर उसके बाद निकालते हैं 5c, तो इसका डायगोनल क्या आ जाएगा, 5 6 जा 30, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। अब हमें क्या करना है, 2a प्लस 3b माइनस 5c। तो जो पहला पहला एलिमेंट है 4, इसका पहला एलिमेंट 3, इसका पहला एलिमेंट माइनस 30, इसका पहला एलिमेंट माइनस 10, इसका 3 और इसका 15। इधर से 18 माइनस 12 प्लस 20, इसको सिंप्लीफाई कर दो तो ये आ जाएगा 4 3 7। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखनी है, यहाँ पर माइनस 5c करना था ना हमें, 2a प्लस 3b माइनस 5c। तो जो c वाले होंगे इनको सबको साइन चेंज करके लिखो। ये माइनस 30 है, प्लस 30 हो जाएगा, ये प्लस 15 है तो माइनस 15 होगा, और यहाँ पर भी माइनस 20 होगा, क्योंकि c के आगे माइनस का साइन लगा है। 2a प्लस 3b माइनस 5c, तो इन सबको हमें माइनस करना है। तो माइनस करने का मतलब इन सबके साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये 37 हो गया। इधर से देखो 15 और 10 25, और ये आ जाएगा माइनस 22। इधर से आ जाएगा 6 माइनस 26, 18 में से 12 गए 6 माइनस 14। तो 37 माइनस 22 और माइनस 14। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट में कहता है कि वही एक्स वाई की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब यहाँ पर पहले तो इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दो, क्योंकि बीच में एडिशन का साइन है। तो x माइनस वाई प्लस 3, 2 माइनस 2, माइनस 2 प्लस 2, 4 प्लस 1, x प्लस 0, 6 माइनस 1, इसको इसके बराबर रखते हैं। तो यहाँ पर एक्स वाई इन दोनों एलिमेंट के अंदर है, यहाँ पर इन दोनों एलिमेंट के अंदर है, तो इनको आप कंपेयर करो। तो x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 6, 3 को उधर ले जाएंगे तो ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। यहाँ से देखो x इसके बराबर रखेंगे तो इसको उधर लाएंगे तो माइनस एक्स इक्वल्स टू वाई। तो y की वैल्यू माइनस एक्स पुट कर दो यहाँ पर, y की जगह माइनस एक्स, तो आ जाएगा 2x इक्वल्स टू 3, x की वैल्यू आ जाएगी 3/2, और y की वैल्यू माइनस एक्स है, यानी y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 3/2। तो x की वैल्यू 3/2, y की वैल्यू माइनस 3/2। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट में कहता है आपके फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। ठीक है, यहाँ पर आप लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सेम उसी तरीके से करेंगे। यहाँ से लैम्डा को पहले मल्टीप्लाई करो, लैम्डा 0, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा, प्लस 2 4 6 माइनस 2 माइनस 6 4 इक्वल्स टू 4 4 10 4 2 14। इन दोनों को ऐड करो, लैम्डा प्लस 0 और लैम्डा प्लस 2, 0 प्लस 4, 2 लैम्डा प्लस 6, 3 लैम्डा माइनस 2, 4 लैम्डा माइनस 6 और 5 लैम्डा प्लस 4।
अब यहाँ पर लेमडा केवल इसको छोड़कर बाकी सब जगह लेमडा है ही, तो लेमडा प्लस 2 को इसके बराबर रखते हैं, तो लेमडा की वैल्यू आ गई 2। अब बाकी भी आपको चेक करना पड़ेगा कि लेमडा की वैल्यू 2 सभी जगह से आ रही है, स्पेशली अगर क्वेश्चन में इफ वर्ड लगा दिया जाए, ठीक है, कि लेमडा की वैल्यू पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, अब इसके लिए बाकी जगह आप यहाँ पर वैल्यू रख के चेक कर सकते हो। जैसे लेमडा 2 आया आपका, तो यहाँ रखा हमने 2 2 4 प्लस 6 10, तो ये 10 आ रहा है। ठीक है, 2 3 6 माइनस 4 और 6 माइनस 2 4, यहाँ पर 4 आ रहा है। 8 माइनस 6 2 यहाँ भी आ रहा है। 10 प्लस 4 14 यहाँ भी आ रहा है। तो इसका मतलब है कि आपके पास लेमडा की एक ही वैल्यू निकलनी है 2। अगर कहीं से वैल्यू डिफर होती है तो आप उस वैल्यू को निकाल दो, और वैल्यू डिफर होने पर लिख देंगे वैल्यू ऑफ लेमडा डज नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट में कहता है कि एक्स एंड वाई आर 2x2 मैट्रिसेस, देन सॉल्व द फॉलोइंग मैट्रिक्स इक्वेशन फॉर एक्स एंड वाई। तो यहाँ पर देखो x के साथ यहाँ 2 मल्टीप्लाई है, यहाँ 3 मल्टीप्लाई है, ये कैपिटल y है। यहाँ पर मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल से डिनोट करना है। तो इस वाले मैट्रिक्स को हम 2 से मल्टीप्लाई कर लें, 3 से कर लें, इसको 2 से कर लें, तो x वाला पार्ट बराबर हो जाएगा। अगर हम पहले वाली को 2 से मल्टीप्लाई करें, दूसरे वाली को 3 से कर लें, तो y वाला बराबर हो जाएगा। तो दोनों में से कोई भी तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे हम एलिमिनेशन मेथड में करते हैं। तो यहाँ हमने इसको मल्टीप्लाई करा 3 से, तो 3 2 6, 3 3 9। यहाँ पर भी जितने एलिमेंट है सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। इधर करते हैं 2 से इसको मल्टीप्लाई, 2 3 6, 2 2 4। यहाँ पर भी सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, साइन चेंज करो, तो ये कैंसिल। 9 माइनस 4 5y, इधर 6, और यहाँ पर साइन चेंज करने का मतलब है इन सबके साइन चेंज हो गए, तो ये +4 हो जाएगा। 6 + 4 10, 9 माइनस 4 5, 12 माइनस 2 10, 0 + 10 10। अब 5 को यहाँ नीचे लाएंगे, फाइव से सारे एलिमेंट डिवाइड हो रहे हैं तो डिवाइड कर दो, नहीं होते तो फ्रैक्शन में छोड़ देते। तो ये y की वैल्यू आ गई। अब इस y की वैल्यू को फर्स्ट या सेकंड दोनों में कहीं पर भी पुट कर लो। थ्री से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 6 6। इन दोनों को उधर लेके जाओ, और इधर आके हो जाएगा ये माइनस। टू माइनस 6 माइनस 4, 3 माइनस 3 4 माइनस 6 0 माइनस 6। 2 को यहाँ लाके इससे कैंसिल कर देते हैं, तो x की वैल्यू बनेगी -2 0 -1 -3। तो ये आपका x आ जाएगा और ये y आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। 9 में कहता है इन ए सर्टेन सिटी देयर आर 30 कॉलेजेस, ईच कॉलेज है 15 PN 6। इस तरह का क्वेश्चन अभी अभी पीछे हमने किया है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ठीक है, वो हो सकता है कि गलती से ये दोबारा टाइप हो गया हो, तो इसको आप खुद ट्राई कर लेना। अभी पीछे हमने किया है, वहाँ पर बना के मैट्रिक्स 30 से मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, 10th क्वेश्चन में कह रहा था मंथली इनकम ऑफ आर्यन एंड बब्बन आर इन द रेशो 3:4। ये दोनों की मंथली इनकम है, ठीक है, एंड देयर मंथली एक्सपेंडिचर आर इन द रेशो दिस। ये इनका एक्सपेंडिचर है। इफ ईच सेव रुपीज दिस पर मंथ, फाइंड देयर मंथली इनकम यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो अब कह रहा है कि आपसे, मान लिया हमने कि भाई लेट मंथली इनकम ऑफ आर्यन एंड बब्बन बी रुपीज 3x एंड 4x रिस्पेक्टिवली। जो रेशो है उसके हिसाब से इनकी इनकम ले ली। उसके बाद कहता है कि लेट एक्सपेंडिचर, मंथली एक्सपेंडिचर, इसकी भी रेशो आपको दे रखी है। तो ये कितना खर्च करते हैं, ये खर्च करता है 5y और ये खर्च करता है 7y।
और दोनों की सेविंग 15,000 है, दोनों की ही, ठीक है। तो ये आर्यन का मंथली इनकम होगी और ये इसका एक्सपेंडिचर हो गया, ये इसका एक्सपेंडिचर हो गया, और टोटल जो सेविंग बची वो बची 15,000। और दूसरी इक्वेशन में 4x माइनस 7y, यहाँ पर भी आ जाएगा 15,000। तो अब यहाँ से हम इसकी मैट्रिक्स बना लेते हैं। यहाँ पर एलिमेंट आ गया 3 माइनस 5, यहाँ से 4 माइनस 7, और ये आ गया यहाँ पर x और y इक्वल्स टू में ये भी 15,000 और ये भी 15,000। तो इस तरह से इसकी मैट्रिक्स बनेगी। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें इन्वर्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले आपको डिटरमिनेंट फाइंड करना है। -21, ये क्वेश्चन मैट्रिक्स वाले चैप्टर में शायद गलती से इन्होंने दे दिया है, ये डिटरमिनेंट वाले चैप्टर में होना चाहिए था। खैर चलो जो भी है, -21 और ये आ जाएगा +20, तो -1 आ गया। अब यहाँ पर इसका एडजॉइंट निकाल लो आप। एडजॉइंट के लिए इन दोनों को हम आपस में चेंज कर देते हैं, इनके साइन चेंज कर देते हैं, फिर इसकी हेल्प से निकलता है इन्वर्स। इन्वर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट आपके पास -1 है, तो -1 से डिवाइड करेंगे -7, 5, -4 और 3 को, तो ये आ गया आपके पास 7, -5, 4 और -3। अब ये जो हम इक्वेशन बनाते हैं, इस इक्वेशन को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर ये वाली मैट्रिक्स हमारे पास A है, इसको कैपिटल X ले लेते हैं, इसको B ले लेते हैं, तो हमारे पास ये इस तरीके से रिप्रेजेंट होती है। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो A को हम उधर ले जाते हैं, तो ये उधर ले जाने का मतलब ये इन्वर्स बन जाता है, और इन्वर्स की वैल्यू आपके पास ये है। B आपके पास 15,000, यहाँ भी 15,000। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 7 को यहाँ से करेंगे 15 7 105, और -5 से 15 बन जाए 75, 15 चौक 60, 15 तिये 45, तो ये आ जाएगा आपके पास 30,000, इधर से आ जाएगा 15,000। तो यहाँ से x और y की वैल्यू ये आ गई हमारे पास। अब ये कहता है कि भाई इनकम बतानी है आपको, तो इनकम ऑफ आर्यन। तो आर्यन की इनकम आपके पास है 30,000 इंटू में 3, 90,000 हो गया। और इनकम ऑफ बब्बन की इनकम है 4 इंटू में 30,000, यानी 1,20,000। तो ये इन दोनों की इनकम आ जाएगी 90,000 और 1,20,000। तो आज की इस वीडियो में इतना ही करते हैं। इसके जो बाकी क्वेश्चन है मैट्रिक्स के, उसको हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस क्लास में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।